नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम बीए पार्ट प्रथम के पाठ्यक्रम में सम्मिलित महाकवि सूरदास जी का अध्ययन करने जा रहे हैं। सूरदास जी के जीवन परिचय, उनकी रचनाएं आदि का अध्ययन हमने पिछली कक्षा में किया। आज की इस कक्षा में उन्हीं के द्वारा रचित पद संख्या 4 का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए, सूरदास जी को हम वात्सल्य रस का सम्राट भी कहते हैं, क्योंकि जैसा कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन के साथ साथ उनकी बाल चेष्टाएं, बाल मनोभावों का चित्रण जैसा सूरदास ने अपनी बंद आंखों से किया है, शायद कोई अपनी खुली आंखों से भी न कर पाए। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण माता यशोदा से चंद्रमा रूपी खिलौने लेने की हट कर रहे हैं और माता यशोदा उनको मनाने का प्रयास कर रही है। ऐसा वर्णन या ऐसा दृश्य हम अपने घरों में भी देखते हैं। हम सब का घरों में बालक होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, और जब वो छोटे बच्चे को जिद कर लेते हैं, हट कर लेते हैं, तो वे उस हट को, उस जिद को किसी न किसी रूप में पूरा हमसे करवा ही लेते हैं। इस पद में भी श्री कृष्ण माता यशोदा से कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं देखिए। ओ मैया, हो मैया, ओ मेरी मैया, हो मैया मैं तो चंद खिलौना ले हो मैया मैं तो चंद खिलौना ले हो। ओ जे हो लोटी धरनी पर अभी, तेरी गोद न ए हो, ओ मैया मैं तो चंद खिलौना ले हो। तो देखिए पद में क्या है। बालक श्री कृष्ण मैया अपनी माँ से कह रहे हैं कि हे माँ, मैं तो चंद खिलौना ले हो, कि हे मैया, मैं तो चंद्रमा को ही खिलौना बनाना चाहता हूँ और इस खिलौने से मैं खेलना चाहता हूँ। इसलिए हे माँ, आप मुझे ये चंद्रमा जिससे मैं खेलना चाहता हूँ, आप मुझे दे दो। अब देखिए, इतना सुनते ही माता यशोदा बड़ी दुविधा में पड़ जाती है। वे मन ही मन सोचती हैं कि मैं इस बालक को कैसे समझाऊं। अब ये माता यशोदा के बस की बात नहीं है, उनके हाथ में नहीं है कि वे चंद्रमा को अपने हाथों से पकड़कर बालक कृष्ण के हाथों में दे दें कि लो बेटा इससे खेलो। जी हूँ लोटी धरनी पर अभी, तेरे गोद ना ए हो मैया, चंद खिलौना ले हो। और क्या कह रहे हैं देखिए, जे हो लोटी धरनी पर अभी, कि हे माता, मैं अभी, हे माता मैं। और फिर देखिए माता यशोदा से श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जे हो लोटी धरनी पर अभी, तेरी गोद न ए हो, कि यदि हे माँ आप मेरी इस मांग को, मेरी इच्छा को पूरी नहीं करोगे तो मैं अभी धरती पर लेट जाऊंगा, तेरी गोद न हो और तेरी गोद में भी नहीं
आऊँगा। सुरभि को पै पान न करिहो, बेनी सिर न गुहे हो। हवे हो पूत नंद बाबा को, वो तेरो सुत न कहे हो। और देखिए क्या कह रहे हैं आगे। सुरभि को पै पान न करिहो, बेनी सिर न गुहे हो। हवे हो पूत नंद बाबा को, तेरो सुत ना कहे हो। और कह रहे हैं कि अगर आपने मेरी इस इच्छा की पूर्ति नहीं की तो क्या करेंगे। सुरभि को पै पान न करिहो। सुरभि गाय को पय दूध, पान पीना, न नहीं करिहो करूँगा, और गाय का दूध भी नहीं पीऊँगा। बेनी सिर न गुहे हो। और क्या है। बेनी चोटी, सिर शीश पर, न नहीं गुहे हो गुथवाऊंगा, और ना ही सिर पर बालों की चोटी गुथवाऊंगा। हवे हो पूत नंद बाबा को, तेरो सुत न कहे हो। अरे वाह वाह कान्हा, कैसा मजबूर कर रहे हैं देखिए माता यशोदा को। और कह रहे हैं हवे हो पूत नंद बाबा को, तेरो सुत न कहे हो। और फिर क्या कह रहे हैं कि अगर आपने मेरी इस इच्छा की पूर्ति नहीं की तो क्या कहते हैं। हवे हो पूत नंद बाबा को, तेरो सुत न कहे हो। और अब मैं नंद बाबा का ही पूत, नंद बाबा का ही बेटा हो जाऊंगा और तेरा पुत्र नहीं कहलाऊंगा। आगे आऊ बात सुन मेरी, बलदेव ही हूँ न जने हो। हंसी समुझावती कहती जसोमती, नई दुल्हनिया देहो। ओ मैया मैं तो चंद खिलौना ले हो। अब देखिए माता यशोदा किसी न किसी रूप में बालक कृष्ण को समझाने की चेष्टाएं कर रही हैं, क्योंकि कृष्ण ने तो बड़ी बड़ी बातें कह दी कि अभी धरती पे लेट जाऊंगा, रूठ जाऊंगा, मानूंगा नहीं, रोऊंगा, तेरी गोद में भी नहीं आऊंगा, गाय का दूध भी नहीं पीऊंगा, बालों को भी नहीं गुथवाऊंगा, और यहाँ तक भी कह दिया कि आपका बेटा ही नहीं बनूंगा। फिर मैं तो सिर्फ मुझसे कोई पूछेगा कान्हा कृष्ण आप किसके बेटे हो, तो कान्हा क्या कह रहे हैं, नहीं माता मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि मैं यशोदा माता का बेटा हूँ, नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऐसे कह दूंगा कि मैं तो नंद बाबा का ही बेटा हूँ। अब देखिए माता यशोदा किसी ना किसी तरह से श्री कृष्ण को समझाने की, उन्हें बहलाने की, फुसलाने की कोशिश कर रही है। देखिए आगे क्या है। आगे बात आऊ बात सुन मेरी, बलदेव ही हूँ न जने हो। अब आगे कह रहे हैं देखिए कि हे माता यशोदा, आगे आऊ बात सुन मेरी, बलदेव हूँ न जने हो। अब माता यशोदा कह रही है कि हे मेरे प्यारे कृष्ण, मेरे बेटे इधर आओ, मेरे बेटे के कान में धीरे से एक बात कहती हूँ। ऐसे माता यशोदा कृष्ण को कहती हैं आगे आओ बात सुन मोरी, कि हे मेरे बेटे कृष्ण आप आगे आओ और मेरी बात को ध्यान से सुनो। क्या सुनो। बलदेव ही हूँ न जने हो, कि हे बेटा मैं आपको एक बात बताने जा रही हूं और उस बात को आप श्री कृष्ण से मत कहना। हंसी समझावती कहती जसोमती, नई दुल्हनिया देओ। ओ मैया मैं तो चंद खिलौना ले हो। और फिर क्या कह रहे देखिए कि माता ने कहा हंस करके कि हे कृष्ण चंदा को छोड़ो, मैं आपको नई दुल्हन लाके दूंगी। और इतना सुन करके श्री कृष्ण क्या कहते हैं, तेरी सो मेरी सुन मैया, अब ही बिहायन जे हो। सूरदास हैं कुटिल बराती, गीत सुमंगल गे हो। ओ मैया मैं तो चंद खिलौना ले हो। और फिर क्या कह रहे हैं, तेरी सो मेरी सुन मैया, अब ही बियाहन देहे जे हो। कि हे मैया कि मैं तेरी शपथ लेकर कहता हूं, यह मुझे तेरी शपथ है
तू मेरी बात सुन, मैं तो अभी विवाह करने जाऊंगा। अभी बियाहन जे हो कि हे मैया मैं तो अभी विवाह करने जाऊंगा। और ऐसा वर्णन सुन करके सूरदास जी कहते हैं कि तब श्री कृष्ण ने माता से कहा कि मेरे नटखट साथी विवाह में बाराती बनेंगे और मंगल गीत गाएंगे। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास हैं कुटिल बाराती, गीत सुमंगल गे हो, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हो। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के इस विवाह में हम सब बाराती बनेंगे और मंगल गीत गाएंगे। तो इस तरह से इस पद में हम देखते हैं कि सूरदास जी ने श्री कृष्ण के माध्यम से छोटे बालक के रूठने, जिद करने और बहकाव में आ जाने की भोली भाली बातों का बड़ा सूक्ष्मतापूर्वक वर्णन किया है। और देखिए आगे क्या है, एक जिद किए हुए बालक को माता किस तरह से या किस प्रकार से भुलाव में डालकर मनाती है, यह भी स्पष्ट किया गया है। इस वर्णन से स्पष्ट होता है कि सूरदास जी विनोदी स्वभाव के थे और इसी कारण से उन्हें वात्सल्य का सम्राट भी कहा जाता है। तो आज की इस क्लासेस में आप पढ़ रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर सुभाष चंद्र वर्मा के साथ सूरदास जी के पद। अगली कक्षा में हम सूरदास जी के ही कुछ पदों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। एक बात और कहने जा रहा हूँ कि आज की हमारी इस कक्षा में कुछ नए छात्र छात्राएं जुड़े हैं। कोरोना महामारी की वजह से हम आपको प्रत्यक्ष रूप से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, कॉलेज में आकर आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में हम आपको पढ़ा रहे हैं। आप अपने अन्य साथियों को भी हमारे महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल CCE राज GCR चूरू क्लासेस को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आप अपने अन्य साथियों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें कि वो महाविद्यालय के चैनल से जुड़ें और ऑनलाइन क्लासेस में अध्ययन करें। धन्यवाद।